भगत हो आरती माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई शारदा बिरिया। शारदाम भौज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्मा कमम सन्निधिमम सन्निधिमम क्रियाद। जीवन का सार देने वाली शारदा मां के इस सिद्ध मंत्र का तात्पर्य है शरद काल में उत्पन्न कमल के समान मुख वाली और हर मनोरथ को पूरा करने वाली मां शारदा समस्त समृद्धियों के साथ मेरे मुख में सदा निवास करे। मैहर देवी नाम से विश्व विख्यात मां शारदा का ये दिव्य स्थल मां के 51 शक्तिपीठों में से एक है। मैहर का अर्थ है मां का हार। कहा जाता है अग्निकुंड में समाई मां सती को लेकर जब भगवान शिव तांडव करते हुए चले जा रहे थे तब मैया का हार इस त्रिकुट पर्वत पर गिर गया था और तभी से इसे मैहर नाम से जाना जाने लगा। इस सिद्ध स्थल तक पहुंचने के लिए अब तक भक्तों को लगभग 1000 सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ता था, लेकिन अब रोपवे की सुविधा ने इस यात्रा को सुगम और सुरक्षित बना दिया है। रोपवे से जाते समय यहाँ चारों तरफ मंत्र मुग्ध कर देने वाले दृश्य और चारों तरफ मां शारदे की अनुभूति यहाँ भक्तों को एक अलग ही आध्यात्मिक दुनिया में ले जाती है। कहते हैं इसी स्थल पर आल्हा को अमरत्व का वरदान मिला था और इसीलिए आज भी इस पवित्र मंदिर में पहला फूल चढ़ाने सबसे पहले आल्हा ही आते हैं। यहाँ आल्हा के द्वारा गाड़ी गई सांग को आज भी देखा जा सकता है। मैहर के त्रिकुट पर्वत पर विराजी विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माता शारदा के दरबार में हर साल चैत्र नवरात्रि पर्व पर माता रानी के दर्शन करने देश भर से लाखों श्रद्धालुओं का आगमन होता है। मैहर के इस दिव्य और भव्य नवरात्रि मेले में सबसे ज्यादा जरूरी होती है यहाँ आने वाले भक्तों की सुरक्षा और उनके दर्शन करने की समुचित व्यवस्था, जिसके लिए शासन और प्रशासन द्वारा यहाँ सुरक्षा के बेहद ही पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। इस बार मैहर मेले के दौरान इस सिद्ध स्थल को 6 जोनों में बांटा गया, जिसमें 1100 जवान और महिला पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया। सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा 7 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए, जिन्होंने मंदिर प्रशासक श्री धर्मेंद्र मिश्रा के निर्देशन में पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के तहत यहाँ प्रातः 2 बजे से त्रिकुट पर्वत के नीचे से लेकर मंदिर के मुख्य भाग गर्भगृह तक पुरुष और महिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को सुरक्षा का एहसास करा रही थी। इस व्यवस्था का सुपरिणाम ये रहा कि प्रातः 3 बजे पट खुलने के बाद से सुबह की ठंड में भी भक्तों ने माता के दर्शन किए। यही नहीं, यहाँ पूरे 9 दिनों तक 24 घंटे 134 सीसीटीवी आधुनिक कैमरों की मदद से नजर रखी गई, तो 3 ड्रोन कैमरों ने त्रिकुट पर्वत के हर भाग पर अपनी पैनी नजर जमाई रखी। इसके साथ ही किसी बच्चे के भटक जाने जैसी किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए अनाउंसमेंट सिस्टम, बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था, चौकी और सहायता केंद्र, 112 अग्निशमन और एम्बुलेंस वाहन, नवरात्रि पर्व की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बेहतर और दुरुस्त बना रहे थे। तो हर समय यहाँ सिविल ड्रेस में पुलिस बल मौजूद था, जो भीड़ में हर संदिग्ध व्यक्ति की टोह ले रहा था। मंदिर तक जाने के लिए जगह जगह फ्लैक्स और बैनर लगाए गए, जिनमें मंदिर के पते के साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के नंबर भी अंकित थे। यहाँ सांपों की समस्या को देखते हुए 5 जगहों पर कुशल सपेरों को तैनात किया गया, तो गर्मी के मौसम को देखते हुए शुद्ध पानी की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की गई। पुलिस प्रशासन के लिए प्रतिदिन लगभग 2 लाख और 9 दिनों के भीतर लगभग 20 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन की समुचित सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन शासन और प्रशासन के सहयोग ने नवरात्रि के इस पर्व को सुगम,
सुरक्षित और व्यवस्थित बना दिया। मैहर में इस भव्य मेले को सफलता पूर्वक संपन्न करवाने के लिए शारदा प्रबंध समिति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें समिति ने तत्परता दिखाते हुए अब तक 74 लापता हुए लोगों को उनके परिजनों से मिलवाने का कार्य सकुशल संपन्न करके दिखाया है। समिति के 250 कर्मचारियों ने दिन और रात मेहनत करके इस भव्य आयोजन को और व्यवस्थित बना दिया। समिति द्वारा साफ सफाई के लिए 100 सफाई कर्मी दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्त किए गए, जिनके प्रयासों से लाखों लोगों के आवागमन के बावजूद भी चारों तरफ स्वच्छतापूर्ण परिवेश बना रहा। पेयजल की व्यवस्था के लिए समिति द्वारा जगह जगह पर प्याऊ बनवाए गए, जिससे जल उपलब्ध होता रहा। मेले की सुरक्षा में लगे 1100 पुलिस जवानों और अधिकारियों को समिति द्वारा सुरुचिपूर्ण ताजे भोजन की व्यवस्था करवाई गई। तो पूरे मेले के दौरान हर दिन अन्नकूट में प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक भंडारा चलता रहा, जिसमें प्रतिदिन लगभग 5000 श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। यही नहीं, 200-200 मीटर की दूरी पर दर्शनार्थियों को ठंडा और शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की समुचित व्यवस्था भी समिति के माध्यम से ही संभव हो सकी। कोरोना काल के बाद ये पहली चैत्र नवरात्रि थी जब भक्तों के लिए मां शारदा का दरबार पूरी तरह से खोल दिया गया। ये शासन प्रशासन की चौकस सुरक्षा व्यवस्था का ही परिणाम था कि चैत्र नवरात्र के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अंतिम दिन तक मैहर में लाखों लोगों ने माता के आराम से दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया।